सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे करंट जीके का 15वां टेस्ट है। 15 टेस्ट है करंट जीके का। अगर इसमें से आपके कम नंबर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लें, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। राजस्थान करंट जीके के 15 टेस्ट पेपर हो चुके हैं और ये करंट जीके आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और वर्तमान में जो करंट जीके है वो है, तो आप इनको अपने नोटबुक में लिख लीजिए। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किसने मिस राजस्थान 2021 का खिताब जीता? मानसी राठौड़, हरनाज संधू, रमा देवी। तो इसका राइट आंसर है मानसी राठौड़। मानसी राठौड़ ने 2021 का मिस राजस्थान का खिताब जीता। और जो हरनाज संधू है ये राजस्थान की, वो इंडिया की मिस इंडिया का खिताब जीता था। प्रश्न नंबर 2। हाल ही में राजस्थान में उत्तरी भारत के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? धौलपुर, जैसलमेर, सीकर। तो ये हाल ही में उत्तरी भारत का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट सीकर में खोला गया। और सीकर में भी पलसाना जो औद्योगिक क्षेत्र है, पलसाना क्षेत्र है, औद्योगिक है, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। और ये उद्घाटन किया था हमारे सीएम अशोक गहलोत के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर सी है। प्रश्न 3। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया? हरियाणा, राजस्थान, सिक्किम। तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया था, जो कि ग्रीन एटीएम का तात्पर्य हरे से नहीं है बल्कि एटीएम से है। जिस तरीके से हम एटीएम में पैसे निकालते हैं उसी तरह एटीएम के माध्यम से हम गेहूं निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 4। राजस्थान में नवंबर 2021 तक कुल कितने नगरीय निकाय हैं? तो 352, 342, 213। तो इसका राइट आंसर आएगा 213। और ये आप एक्स्ट्रा लिख लीजिए। नगर पालिका 169 है, नगर परिषद 34 है और नगर निगम 10 है। नगर परिषद 169, वो नगर पालिका 169, नगर परिषद 34, नगर निगम 10 और तहसील हैं 346, ग्राम पंचायतें 11,341 और पंचायत समिति है 352। ये नवंबर 2021 तक का आंकड़े हैं। तो आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये करंट जीके का भी है और हमारी जो पॉलिटिकल का जो टॉपिक है पंचायती राज, उससे का भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप ये लिख लीजिए। प्रश्न 5। राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष राम अवतार सिंह जाखड़, वीरेंद्र सिंह, मानवेंद्र। तो इसका राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए राम अवतार सिंह जाखड़ को ए राइट आंसर है। प्रश्न 6। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह किस जिले में किया गया? जयपुर, बीकानेर, अलवर। तो ये किया गया था हमारे जयपुर में, क्योंकि लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी ये पहले बंद कर दी गई थी, उसके बाद अभी खोली गई है और उनका पहला दीक्षांत समारोह जयपुर में किया गया था। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में विधानसभा का सचिव का पदभार किसने संभाला? इन विधानसभा का सचिव का पदभार किसने संभाला? महावीर प्रसाद शर्मा, महेश सिन्हा, सीपी जोशी। तो ये महावीर प्रसाद शर्मा ने हाल ही में पदभार संभाला है। प्रश्न नंबर 8। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद में राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? अपूर्वी चंदेला, रूमा देवी, अवनी। ये इसका राइट आंसर है, रूमा देवी को ये बनाया गया है। 8वें का बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9। निम्न में से कलराज मिश्र की पुस्तक कौन सी पुस्तक है? संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, नई सोच, नए आयाम, संघर्ष से शिखर तक, हिंदुत्व एक शैली, सभी। अर्थात ये सभी है जो हमारे 21वें राज्यपाल हैं, उसकी ये पुस्तकें हैं। अब उनमें से ये प्रश्न भी हो सकता है निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है, कोई और पुस्तक भी दे सकते हैं। तो ये 9वां क्वेश्चन का राइट आंसर ई आएगा। और आपको बता दूं, एक और सूचना दे दूं, कल से हमारी जो एनसीईआरटी आरबीएससी की जो बुक है 10वीं क्लास की, जो एट प्रेजेंट में चल रही है, उसके टेस्ट होंगे। और उसमें से लगभग 250 क्वेश्चन मैंने मोस्ट क्वेश्चन बनाए हैं। और वो क्वेश्चन मैंने पहले बनाए थे जो रिट में भी, आरएस में भी, उसी में से आए थे। आप खुद देख लीजिए,
250 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन RS, रिट और अन्य एग्जाम में आए, और वो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, बहुत ही हर एग्जाम में आने की 101% संभावना है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में तो 101% आएगा ही, क्योंकि उनमें से कई टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप कल से कंटिन्यू यूट्यूब पे ही उसका होगा, टेस्ट दीजिए। और आपको एक और देखा होगा आपने भी, ग्रुप जो मेरा है उसमें सभी टेस्ट नहीं दे रहे हैं। उसका रीज़न एक ही लगा मुझे, आपने और कोचिंगों से सिलेबस ले रखा है, ऐप खरीद रखा है, आप वहाँ कंटिन्यू टेस्ट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आपने वहाँ पैसे खर्च करे हैं, आपने कोर्स ले रखा है 5,000, 2,000, 3,000, 10,000, जो भी है आपने कोर्स खरीद रखा है, इसलिए आप वहाँ कंटिन्यू टेस्ट देते हैं। इसमें टेस्ट नहीं देने का रीज़न एक ही है, क्योंकि मैंने कोई चार्ज नहीं लगा रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट ले रहा हूँ, इसलिए फ्री का कोई महत्व नहीं है। अगर मैं ही पैसे कर देता हूँ लागू, तो निश्चित है आप समय पे पेपर देंगे। तो मैंने नए साल के लिए यही कर दिया है, अब फ्री सेवा बंद कर दी है, अब कोई फ्री टेस्ट नहीं होगा। 1 जनवरी से मैं पे शुरू कर दिया है, और पे शुरू तो मेरा पहले भी चल रहा था अभी, लेकिन मैंने सोचा चलो भाई मेरा मन नहीं मांगता किसी से पैसे लेना, क्योंकि हर स्टूडेंट की अलग अलग परिस्थिति है, कोई पैसे देने में सक्षम है, कोई पैसे देने में सक्षम नहीं है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में जल जीवन मिशन योजना में राज्य का स्थान है तो 26वां, 29वां या फिर 33वां। तो राइट आंसर आएगा हमारे 29वां है। हाल ही में जल मिशन योजना में राज्य का स्थान 29वां है। प्रश्न 11, राज्य में किस होटल को बेस्ट लग्जरी होटल का सम्मान प्रदान किया? सूर्यगढ़ होटल जैसलमेर, लक्ष्मी विलास जयपुर, रामबाग पैलेस जयपुर। तो राइट आंसर इसका सी है, रामबाग पैलेस जयपुर को बेस्ट लग्जरी होटल का सम्मान प्रदान किया गया। प्रश्न 12, राज्य में जारी की गई पहली हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? जयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। तो इसका राइट आंसर है प्रतापगढ़। हैप्पीनेस का अर्थ होता है यानी खुशी, और खुशी में क्या है? इंटरनेट यानी मोबाइल, बिजली, इनसे दूर रहेंगे तो हम निश्चित है खुश रहेंगे, और इसी के माध्यम से ये हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में पहला जिला प्रतापगढ़ था। प्रश्न 13, देश में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर के मामले में राज्य का स्थान है छठा, 10वां, 9वां। तो ये अभी 10 साल से कम उम्र की साक्षरता दर नापी गई थी, जारी की गई थी, उसमें राजस्थान का छठा स्थान है। पहला स्थान पश्चिमी बंगाल का है और सबसे नीचे स्थान बिहार का है। ये बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों की बातें करें, छोटे राज्यों में केरल सबसे टॉप है और झारखंड सबसे नीचे है। तो राजस्थान का छठा स्थान है। प्रश्न नंबर 14, भूटान ने किसे अपना सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? राहुल गांधी को, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जी। तो ये किया गया था नरेंद्र मोदी जी को, जो कि अभी हाल ही में कोरोना में सहायता देने के कारण इसको इस सम्मान दिया गया था। नरेंद्र मोदी को और भी सम्मान मिले थे, जैसे अफगानिस्तान में मिला था, फिलिस्तीनी में मिला था, संयुक्त अरब अमीरात ने दिया था, रूस ने दिया था, मालदीव ने दिया था, ये अवार्ड इनको दिया गया था। तो 1 जनवरी से मैंने कर दिया है पेज शुरू, और पे जो ग्रुप बना रखा है मैंने, जिसने पैसे जमा करवा चुके हैं पहले, उनको ही मैं अलग ग्रुप में ऐड करता जा रहा हूँ। और फीस है उसकी 500 रुपये, और ये 500 रुपये आजीवन है, एक बार जमा करवाइए और जब तक आप नौकरी ना लगे तब तक ये 500 रुपये में आप टेस्ट सीरीज देते रहेंगे। आपको मोस्ट क्वेश्चन भी मैं हमेशा वीडियो के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से भेजता रहता हूँ, ट्रिक्स भी भेजता रहता हूँ। अभी 1 तारीख से आपके पे ग्रुप है उसमें शुरू होगा, और 500 रुपये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए है, और उसका फर्स्ट पेपर, ओनली फर्स्ट पेपर
पहले ही बता देता हूँ मैं आपको, ओनली फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का गारंटी के साथ टेस्ट पेपर होगा। उनमें से क्वेश्चन आने की 101% संभावना, 101% आने की संभावना। और ये मैं ज़्यादा नहीं, आप रिट का हुआ था, आरएस का हुआ, अन्य जो एग्ज़ाम हुए उसके अकॉर्डिंग आप मिलान करके देख सकते हैं कि मेरे आए या नहीं आए। और जो फर्स्ट पेपर होगा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उसी के ही टेस्ट सीरीज शुरू होगी। जो सेकंड पेपर है वो केवल एसएसटी और संस्कृत का ही होगा, एसएसटी और संस्कृत का ही होगा सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का होगा। तो जो भी मैम या जो भी सर अगर टेस्ट देना चाहें 1 तारीख से कंटिन्यू, तो अपना पे 500 रुपये गूगल फ़ोनपे के माध्यम से जमा करवा दें और अपना कंटिन्यू टेस्ट दें। क्योंकि जब तक आप पैसे नहीं जमा कराएंगे तो आपको भी ऐसा ही लग रहा है फ्री का कोई औचित्य नहीं है। ये मैं अब आपने भी देखा होगा कि ग्रुप में कितने लोग टेस्ट दे रहे हैं। 100 हैं तो 100 में से 50 ही भी नहीं दे रहे हैं, 40 हैं 40 में से 15-10 टेस्ट दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है, क्योंकि फ्री का कोई महत्व नहीं है। इसलिए अब फ्री बंद कर दिया है मैंने, पे शुरू करूँगा 1 तारीख से। जिसके पैसे हैं जमा हो चुके हैं उसको पे ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बाकी में ये जो ग्रुप है इसमें कोई टेस्ट नहीं होगा 1 तारीख से। जो नहीं देना चाहे तो ग्रुप से लेफ्ट हो सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रश्न नंबर 15, राज्य में तीसरा सैनिक स्कूल के लिए कहाँ भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दिए? दादिया, जयपुर, हल्दीना, अलवर, भिवाड़ी, अलवर। तो ये हल्दीना अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो हल्दीना में तीसरा सैनिक स्कूल खुलेगा। चित्तौड़ और झुंझुनू में ऑलरेडी पहले ही सैनिक स्कूल हैं। राजस्थान में तीसरा सैनिक स्कूल अलवर जिले में है, प्रस्तावित है, मंजूरी मिल चुकी है भूमि को। हल्दीना जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। प्रश्न 16, गलता तीर्थ अब धार्मिक पर्यटन सर्किट में शामिल है, ये किस जिले में? यानी जो गलता तीर्थ अब धार्मिक पर्यटन सर्किट में शामिल कर दिया गया है, ये जयपुर में स्थित है। प्रश्न 17, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 किस तिथि से लागू हो रहा है? 1 अप्रैल 2022, 1 मार्च 2022, 1 जनवरी 2022। तो ये 1 जनवरी 2022 से शुरू हो रहा है। और इसके लिए पहले कम थे, अब 4000 पुरुष के लिए और 4500 महिलाओं के लिए वेतन दिया जाएगा। प्रश्न 18, हाल ही में किस सरकार ने 1971 तक के शहीदों के आश्रित को नौकरी देने की घोषणा की है? पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार और केरल सरकार। तो ये की गई है राजस्थान सरकार ने, बी राइट आंसर है। प्रश्न 19, राजस्थान के किस स्थान पर देश की दूसरी सशस्त्र बल परीक्षण अकादमी प्रस्तावित है? मोहनपुरा सीकर, नवलगढ़ झुंझुनू, सुमेरपुर पाली। तो हाल ही में राजस्थान में दूसरी सशस्त्र बल परीक्षण अकादमी प्रस्तावित है, मोहनपुरा गांव है सीकर में, यहाँ पर प्रस्तावित है। प्रश्न लास्ट है 20, हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में अंत्योदय मिशन के तहत किस गांव को स्मार्ट बनाने के लिए चुना गया है? ये चुना गया है खुड़ियाला में। कहाँ पर? खुड़ियाला गांव है, इसको चुना गया। ये 20 क्वेश्चन हो गए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो ध्यान रखना, कल से टेस्ट होगा हमारे कक्षा 10 की NCERT RSB बुक का 4 टेस्ट होंगे, कंटिन्यू होंगे। कल होगा, कल बोले तो 23 तारीख, 24, 25 और 26, 4 दिन कंटिन्यू टेस्ट होगा। तो आप खुद देखिए कि उनके प्रश्नों की क्वालिटी कैसी है। और 1 तारीख से आपको बता दिया है, पे शुरू कर दिया है 500 रुपये, क्योंकि फ्री का कोई औचित्य नहीं हो रहा है। सभी को धन्यवाद।